हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल क्रिएटिव एजुकेशन आइडियाज़। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर का इंट्रोडक्शन। क्वाड्रिलेटर क्या है, कितने टाइप का होता है। हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा अगर चैप्टर का बेसिक अच्छे से हो जाएगा, अगर आपको जैसे क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के बारे में अच्छे से आप जान लोगे कि ये क्या है, कैसे होता है, तो आप चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे। इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह अच्छे से कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, आपको करने में बहुत हेल्प मिलेगी जब तक हमें बेसिक क्लियर होगा। तो सबसे पहले करते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ ए पॉलीगन विद 4 साइड्स, मतलब इसकी 4 भुजाएं होती है चतुर्भुज की, 4 एंगल्स 4 कोण होते हैं, एंड 4 वर्टिसेस 4 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ए पॉलीगन विद 4 साइड्स 4 एंगल एंड 4 वर्टिसेस। योगा अब बनाते हैं हम इसका एक क्वाड्रिलेटर बना के दिखाते हैं आपको। ये बना लिया क्वाड्रिलेटर, ए बी सी एंड डी। ये हो गई हमारी साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ए। अब करते हैं वर्टिसेस ए बी सी डी, और अब करते हैं एंगल ए बी सी डी। तो पता चल गया आपको क्वाड्रिलेटर में कौन सी साइड है, कौन से एंगल है, कौन से वर्टिसेस है। ठीक है, तो अब क्या है कि क्वाड्रिलेटर के हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ प्रॉपर्टी करेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास वगैरह में किया था चैप्टर में, ट्रायंगल के बारे में किया था, एंगल सम प्रॉपर्टी किया था कि 180 होता है। ऐसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या है, 360 होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको कैसे लिख के दिखाएंगे क्वाड्रिलेटर का सम। हम क्या करेंगे, एंगल ए एंगल बी, हम एंगल को प्लस करके दिखाएंगे आपको। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रिलेटर का सम। और इस सम प्रॉपर्टी के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको भी बताते हैं कौन सा होता है, जिससे हम आप चाहे आपका हेक्टागन है, क्या नाम, पेंटागन है, क्वाड्रिलेटर है, ट्रायंगल है, अगर वो फॉर्मूला आपको पता है तो आप को इजी से पता कर सकते हो कि कितना सम ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है, सम ऑफ पेंटागन क्या होता है, हेक्टागन क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला भी लिख के देखो, क्या नाम है इसका, एंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 n माइनस 2। इसमें n क्या है, n का मतलब है साइड्स। ठीक है, n का मतलब क्या है, साइड्स होता है। जैसे n क्वाड्रिलेटर की कितनी साइड होती है, 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। तो इसका 360 आ गया। मान लो ट्रायंगल है, 3 माइनस 2 1 आ गया, 180 होता है। पेंटागन है, 5 माइनस 2 3 आ गया, इसका मतलब 540 होता है। तो क्या है, ये क्या होता है, एंगल अगर किसी इसका अपना सम निकालना है तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, 180 n माइनस में 2, n जहाँ पे साइड होती है, जितनी हमारी साइड होती है वहाँ उसको पुट कर देते हैं। इससे आप इजी से निकाल सकते हो, चाहे आपका हेक्टागन है, पेंटागन है, क्वाड्रिलेटर, ट्रायंगल कुछ भी हो। अब आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड प्रॉपर्टीज। क्वाड्रिलेटर कितने टाइप के होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, वो करते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारे क्वाड्रिलेटर में क्या आता है, हम इनके बारे में, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया। जैसे स्क्वायर रोम्बस इक्वल दिखते हैं, लेकिन उनमें क्या फ़र्क होता है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम इक्वल दिखते हैं, लेकिन उनमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, वो देखेंगे। तो फर्स्ट में हम पहले करते हैं रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब इसका क्या क्या हमने एंगल रख दिए। इसमें क्या नाम है, हर एंगल, प्रत्येक एंगल मतलब ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या इसमें, और साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल भी, कोई अपोजिट एंगल तो मतलब सिंपल बात है कि 90 डिग्री के होते हैं सारे। तो हम क्या लिख देंगे, ऑल एंगल आर 90 डिग्री। कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो रेक्टेंगल की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि हमारे एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे और अपोजिट साइड इक्वल होंगे। जैसे बी सी इजकल टू डी सी कर दिया हमने, ए डी इजकल टू बी सी कर दिया। ठीक है, तो लिख देंगे हम अपोजिट साइड आर इक्वल। ओके,
ठीक है। अब आते हैं डायगोनल्स की बात। अब इसमें दो डायगोनल होंगे, बी डी और ए सी, तो इसके डायगोनल भी दोनों इक्वल होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी डी होता है। तो क्या होता है, इसके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसके क्या होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, मतलब रेक्टेंगल की साइड भी इक्वल होती है, अपोजिट साइड है, और एंगल 90 के होते हैं, और ए सी इक्वल टू ए डी डायगोनल। अब आते हैं स्क्वायर पे। ये बना लिया हमने स्क्वायर। सेम ऐसे ही स्क्वायर में भी ऑल एंगल आर 90 ऐसे होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड पॉइंट होगा हमारा, इसमें भी सेम होता है कि 90 डिग्री के एंगल होते हैं, तो हम लिखेंगे ऑल एंगल आर 90, ऑल एंगल्स आर 90। और इसमें भी क्या होगा, जो डायगोनल होंगे वो इक्वल होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। क्या, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, ये एंगल भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, इसमें भी 180 होता है, रेक्टेंगल में 180 होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल का आ गया ना, इसमें भी 180 होता है, ये होता है स्क्वायर में। ठीक है, हमारे दो टाइप हो गए हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर। स्क्वायर का पता चल गया कि चारों साइड इक्वल हैं, 90 डिग्री के एंगल होंगे। अब आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस की शेप तो देखने में लगती है सेम स्क्वायर की तरह, लेकिन इसमें क्या फ़र्क होता है, उसमें स्क्वायर में क्या था हमारा, सारे एंगल हमारे 90 डिग्री के थे, लेकिन रोम्बस में 90 डिग्री के नहीं होते। देखने में ऐसे ही लगता है, लेकिन इसमें फ़र्क है, इसमें 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक है, ये होता है हमारा रोम्बस। और साइड चारों इक्वल होती है, इसमें भी साइड हमारी क्या होंगी, इसमें चारों इक्वल होंगे, लेकिन एंगल आर नॉट 90 डिग्री। ठीक है, ईच एंगल आर नॉट 90 डिग्री, और चारों साइड इक्वल होंगी, तो हम बोल सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब बात ये होगी, क्या नाम है कि हाँ, चारों साइड इक्वल होगी हमारी, और एंगल इसमें 90 डिग्री के नहीं होते सारे। पता चल गया आपको रोम्बस और स्क्वायर में क्या फ़र्क होता है। और अब आते हैं डायगोनल की बात। तो अब क्या करते हैं हम कि ए सी, और ये बनाया हमने बी डी, तो ए सी नॉट इक्वल बी डी होता है। क्या, रोम्बस में क्या था हमारा कि डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में नॉट इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, ए सी नॉट इक्वल बी डी। ओके, हाँ सेम वैसे है, लेकिन एडजेसेंट एंगल है, उनका सम 180 होगा। ये अपोजिट एंगल और इक्वल होंगे इन दोनों के। अब बात आती है फोर्थ, वो करेंगे हम एक काइट, क्योंकि चार साइड का ये भी बात हो रही है, 4 साइड्स की, क्वाड्रिलेटरल की। ये हमने काइट बना ली, ए बी सी डी। अब देखो आप, ए बी इक्वल होगी बी सी के। क्या, ए बी इक्वल होगी बी सी के, और क्या नाम है, ए डी इक्वल होगी सी डी के। तो हम बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी, और ए डी इक्वल टू सी डी। भाई चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। और इसमें क्या होगा, डायगोनल इसमें भी नॉट इक्वल होते हैं, ए सी नॉट इक्वल बी डी। ओके, लाइक कर दो। अब आते हैं बात पैरेललोग्राम की। किसकी, पैरेललोग्राम। होता तो देखने में वो एक रेक्टेंगल की तरह है, लेकिन वही बात है, जैसे रोम्बस स्क्वायर में फर्क था, वही रेक्टेंगल और इसमें फर्क है कि उसमें होते हैं 90 डिग्री के एंगल होते हैं, लेकिन इसमें नहीं होते। हाँ, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है।
पैरेलल के बारे में, आप पैरेलल लाइन के बारे में चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन देख लेना, मैंने उसमें क्लियर कर रखा है पैरेलल लाइन क्या होती है, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, अब आता है ए बी इक्वल टू सी डी, तो बोल दिया हमने, और ए बी पैरेलल, ये होता है पैरेलल का साइन, पैरेलल सी डी, और ए डी इक्वल टू बी सी, और ए डी पैरेलल है बी सी के। समझ आ गया आपको यहाँ तक? ए सी डायगोनल बनाया हमने, बी डी डायगोनल बनाया। रेक्टेंगल में हमारे इक्वल होते थे, लेकिन इसमें भी डायगोनल नॉट इक्वल होंगे। क्या होगा? डायगोनल नॉट इक्वल, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो होगा हमारा एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, मतलब अपोजिट साइड इक्वल है तो सिंपल सी बात है अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे हमारे, और एंगल बी इक्वल एंगल डी का हो गया। और जैसे इसमें क्या होगा, एडजेसेंट एंगल कह लो, इंटीरियर एंगल बोल लो आप, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 या एडजेसेंट एंगल 180। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, हम इसको लिख के दिखा देंगे आपको, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है आपको यहाँ तक? भैया अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है, चैनल सब्सक्राइब कर दो और शेयर किया करो साथ में, ताकि इन वीडियो का फ़ायदा और बच्चे भी उठा सकें, जिनका जो कि बेस क्लियर करेंगे, बेस क्लियर अच्छा होगा उनका, तो एक्सरसाइज चैप्टर भी अच्छे से करेंगे। अब बात आती है ट्रेपीजियम। क्या गया? ट्रेपीजियम। सेम ऐसे ही होगा, ट्रेपीजियम बना लिया हमने। देखो पैरेललोग्राम में हमारी चार साइड थी, उसमें दो साइड इक्वल पैरेलल पैरेलल थी, लेकिन इसमें सिर्फ दो साइड पैरेलल होगी, दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं। ये हमारी ट्रेपीजियम की पहचान होती है। ये थोड़ी फिगर अच्छे से नहीं बन पाई, और ये दो साइड हमारी कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट हो जाती है इसकी, तो इसलिए दो साइड पैरेलल नहीं होती। देखो ये आपको बढ़ा के दिखाई है, इसीलिए बढ़ा के दिखाई कि ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट हो जाती है दो लाइन, इसलिए पैरेलल नहीं होती। तो बी सी पैरेलल है किसके? ए डी के। ये दो तो हो गए पैरेलल हमारे, तो क्या बोला? बी सी पैरेलल ए डी के। अगर आपको पैरेलल लाइन के बारे में अच्छे से क्लियर, तो ट्रेपीजियम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आता है मिड पॉइंट थ्योरम होती है। मिड पॉइंट थ्योरम से भी कुछ पॉइंट बनते हैं। ये हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ठीक है। अब इसके हम क्या करेंगे, दो मिड पॉइंट ले लेंगे। जैसे इस पे हमने ए पी पे पॉइंट ले लिया ई, और ए सी पे ले लिया हमने मिड पॉइंट डी, सॉरी एफ ले लिया। चलो अब ए ई और ए बी ए सी पे मिड पॉइंट लिया, तो हम बोल सकते हैं ई एफ 1/2 है बी सी के। जो ई एफ होती है वो हाफ होती है बी सी के। जैसे बी सी 6 है तो ई एफ 3 होगी, बी सी 8 है तो ई एफ 4 होगी, बी सी 10 है ई एफ 5 होगी। ठीक है, ये हमेशा इसके हाफ होती है। ये मिड पॉइंट थ्योरम हमारी है। और एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ इक्वल होता है एंगल ए बी सी के। एंगल ये भी आपको 6 चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पता देख लेना वीडियो जाके, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक डाल देंगे, उससे रिलेटेड है थोड़ा ये कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और ए एफ इक्वल हो जाएगा ए सी बी के। ठीक है, तो ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों इक्वल बोल सकते हैं। और ई एफ हाफ थी, और ये देखो ई एफ और बी सी पैरेलल भी है। देखो आप ई एफ और बी सी क्या हमारे पैरेलल भी है। ये सब बातें हमारे मिड पॉइंट थ्योरम में आती हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, क्लियर करना, चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है, तो एंगल ए ई एफ और एंगल ए बी सी इक्वल हैं, ए एफ ई और एंगल ए सी इक्वल हैं। दो साइड से ये पैरेलल है हमारी है, और ये इसके हाफ होती हैं। ठीक है, ये हमारी पैरेलल होगी। ये आगे कौन से आ गए हैं, मिड पॉइंट थ्योरम हो गया, ट्रेपीजियम हो चुका है, रेक्टेंगल हो गया है,
क्या नाम है, स्क्वायर हो गया है, रोम्बस हो गया है, और पैरेललोग्राम और काइट के बारे में आपने 6-7 चीज़ें की हैं। इनको आप अच्छे से क्लियर करना, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करेंगे। इसको रिवाइज करना, लाइक शेयर